हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैक। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात कर रहे हैं हमारी 10 मिनट सीरीज़ में। आज मेरे 10 मिनट सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का एक और अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच। एंड ये पेपर में ना कई बार आया हुआ अप्रोच है, क्योंकि इस अप्रोच के अंदर ना हम बात करते हैं लाइफ के बड़े बेसिक फंडे की। तो ये दूसरे का कई बार होमवर्क कॉपी कर लेते थे बचपन में, कौन अपना खुद से करे। दूसरे का कॉपी करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी अपनी चेंजेस, क्योंकि ह्यूमन टच तो डालना पड़ता है। तो वो ह्यूमन टच डाल के हम अपना होमवर्क टीचर के आगे रख दिया करते थे। बस उसी का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है द डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच। दिस इज व्हाट वील बी कवरिंग टुडे। अच्छा देखिए, अब आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है? उसका एक सेल्फ एनालिसिस का तरीका है हमारे पीवाईक्यू बुकलेट। आप ये कर सकते हैं, हमारे पास एक रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की पीवाईक्यू बुकलेट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, उनको कैसे पढ़ना है और उनका करना क्या है। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हैं इन दैट स्पेसिफिक एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच। बट साथ साथ अगर आप इसकी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड करनी है तो लिंक में आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल है। प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट डायरेक्टली। लिंक के थ्रू जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन एवरीवन। डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच, जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद की वैल्यूएशन नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं ना देखूंगी मेरे जैसी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहाँ देखने को मिलती है। मेरे जैसी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा, उसको समझा और उसको डालकर बोला कि इसके साथ मैं खुद को कंपेयर कर सकती हूँ। किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, वैसे तो ये रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड दिस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ये रियल एस्टेट की बजाय थोड़ा कंपनी बेस ज़्यादा रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कंपनी और मेरी कंपनी लास्ट 20 ईयर्स से मार्केट में काम कर रही है। सो इफ इट इज देयर इन फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स और आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रही है, देन वी आर कंपेरेबल। ठीक है, एंड वी हैव सिमिलर कैपिटल एम्प्लॉयड, वी आर कॉम्पिटिटिव। आप भी रफली मान लीजिए 22-23 ईयर्स से भी काम कर रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो उस केस में माई ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंपेयर टू योर्स। एंड व्हाट विल आई डू, जो आपने अपनी वैल्यूएशन निकाली होगी, आप निकाल चुके हो, बस उसमें से अपने हिसाब से प्लस माइनस करके आई विल बी रिप्रेजेंटिंग माइन। इन दिस केस वी से दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Analysts look for extremely similar businesses and estimate their market prices. It involves three steps. इसमें तीन steps हैं. नंबर वन, डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज। जैसे अब ये डायरेक्ट कंपैरिजन के बेस पे बताऊं, ये रियल एस्टेट पे अगर आप यूज कर रहे हो तो ये रियल एस्टेट वाला पॉइंट है पहले तो इसमें दिया हुआ। रियल एस्टेट में क्या होगा, देखिए रियल एस्टेट में क्या होता है, इसको ना एक बेसिक लेवल पर आ जाते हैं पहले। ये तो खैर मैंने आपको कंपनी के तरीके पे बताया। मेरी एक प्रॉपर्टी है, आई लिव इन से सम सेक्टर 20, मैंने एक सेक्टर 20 चूज कर लिया। ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी भी वहीं पे है और मेरे बिल्कुल साथ वाला घर ही मान लीजिए। ठीक है, और मे बी इन द सेम लाइन देयर इज सम अदर प्रॉपर्टी एज वेल ऑफ द सिमिलर काइंड। दे वैल्यूड देयर प्रॉपर्टी एट 3.5 CR। ठीक है, 3.5 करोड़ का उन्होंने बोला। सो आई एम लुकिंग एट देयर प्रॉपर्टी एंड आई एम सेइंग अच्छा मेरी भी तो प्रॉपर्टी फिर 3.5 CR की होगी। कहते एक मिनट, इनके पास पार्किंग मेरी प्रॉपर्टी से ज्यादा बड़ी है, तो ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, 1 लाख कम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में बड़ी पार्किंग है, मेरी में वहां पर बड़ी पार्किंग नहीं है, लेकिन मेरे पास में गेट इलेक्ट्रिकल है। तो उसका फिर 1 लाख ऐड हो जाएगा, उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से वो खत्म हो गया। मेरे पास में नीचे पार्किंग का एरिया एक्सटेंडेड नहीं है, तो लेकिन मेरे पास पीछे डबल बालकनीज है, आगे भी है पीछे भी है, और हर रूम के साथ में अटैच्ड आपको अलग बालकनी भी मिल रही है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरी हर बालकनी के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपीज उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टी के अंदर और मेरी प्रॉपर्टी में ये फर्क है, मैंने रूफ टॉप पर अपने वर्क करवाया हुआ है। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी में यू विल फाइंड कि हमने रूफ टॉप के ऊपर जिसको वो बोलते हैं ना, रूफ टॉप ना लोग अपने एडजस्टमेंट्स बेसिकली ना एक वो करवाते हैं, देयर इज बेसिकली पर्टिकुलर, आई डोंट रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर टर्म राइट नाउ। वो ना रूफ टॉप पर ना एक तरह का वर्क करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ वर्क जिससे आपकी जो सन रेज हैं वो आपकी रूफ टॉप के ऊपर डायरेक्टली जो पड़ती भी होंगी ना, तो आपका जो नीचे का फ्लोर है, क्योंकि हमेशा टॉप फ्लोर ठंडा होता है, तो रूफ टॉप पे बहुत बार लोग वो स्पेसिफिक वर्क करवा देते हैं जिससे ना आपके रूफ टॉप
ठंडा रहेगा और उसका इम्पैक्ट आपके नीचे के फ्लोर पर भी रहेगा। तो उस तरीके से आपकी जो घर में हीट जनरेट होती है दैट जनरेट्स लिटिल लेसर। तो अगर आपने वो रूफटॉप का वर्क करवा लिया है तो मैं बोलूँगी अच्छा मैंने भी उस पर 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाया है तो मुझे एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी चीज़। मेरे पास जो आप मान लीजिए जैसे कुछ चीज़ों पर मैंने अपने घर में चेंजेस नहीं करवाए हुए, उनके वहाँ पर जो बाथरूम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, मतलब आई हैव लुक्ड इनटू द माइन्यूटेस्ट डिटेल, तभी मैं कंपेयर कर पा रही हूँ। तो मैंने बोला कि उनके वहाँ के बाथरूम्स हमारे बाथरूम से बेहतर है, तो आई थिंक आई विल गो फॉर 1.5 लाख का रिडक्शन फर्दर। सो इन दिस केस आई एम नॉट वैल्यूइंग माई एंटायर प्रॉपर्टी बट लुक्ड एट देयर प्रॉपर्टी एंड सेड ठीक है उनकी प्रॉपर्टी से सिमिलर मेरी प्रॉपर्टी ऐसी चल रही है, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई करता है पहले सिमिलर प्रॉपर्टीज जो बिकी हैं और सबसे अच्छे दाम पर, अब सबसे अच्छे कमर्शियल यूज पर। आपको क्या करना है, आपको कंपेरेबल सेल्स वैल्यू निकालनी है, मतलब खुद काम नहीं कर रहे, खुद होमवर्क नहीं कर रहे। अब दूसरे ने होमवर्क किया, उसको कॉपी किया और थोड़ा सा अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए एंड बूम, वी आर डन विद आवर वर्क। इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है, एक तो सबसे पहले आपको बेस्ट यूज निकालना है उसी चीज का जो भी है, एंड देन फाइंडिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। आपको याद रखना है कि सी मैंने आपको बोला मैं सेक्टर 20 में हूँ, वो प्रॉपर्टी भी सेक्टर 20 में है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कहीं और किसी और सेक्टर में हुई तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हर सेक्टर हर एरिया का फर्क पड़ जाता है। अगर वो एरिया आपके फैक्ट्रीज के पास है तो उसकी वैल्यूएशन अलग है, अगर वो शोरूम्स के पास है तो उसकी वैल्यू अलग है, वो मार्केट के पास है तो उसकी वैल्यू अलग है, उसके घर के सामने पार्क है तो वैल्यू अलग है, राइट। ये बड़ी मेजर चीजें हैं जब आप अपने लिए एक रियल एस्टेट बाय करते हैं, कि क्या आपके घर के आगे यू हैव पार्क फेसिंग एरिया या यू हैव अनदर एरिया जिसके बिल्कुल घर के सामने और घर हैं, देयर इज अ लिटिल स्पेस इन बिटवीन। कितनी मेजर चीजें हैं जो इन्हें कहते तो बोलेंगे छोटे मोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है जब आपको घर चाहिए होता है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइंड अ प्रॉपर्टी विच इज सिमिलर टू योर्स, ताकि आप उसे कंपेयर कर सकें। देन इवन वाइल कंपनीज विद इन द सेक्टर कैन ग्रेट डिफर ग्रेटली, द एवरेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंपनी, कॉमन कंपनी मतलब वही आ गया ना। अगर मैं दो कंपनीज कंपेयर कर रही हूँ तो ऑब्वियस उनमें चेंजेस तो हैं, बिल्कुल सेम कंपनीज कोई काम नहीं करती, कोक और पेप्सी कहने को सेम तरीके से काम नहीं करते, लेकिन इन्हें कॉम्पिटिटिव एज पर तो दोनों एक जैसे चलते हैं ना। बट सोचिए इन दोनों को सिमिलर वे से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज पेप्सिको वर्क्स इन मल्टीपल एरियाज एज वेल एंड कोक का अपना ही अलग अलग सेक्शन है। इनके अगर आप वो देखेंगे ना प्रोडक्ट्स की रेंज, पेप्सिको की जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कोक, है ना। पेप्सिको का ही आपका लेज आ जाता है, उसी के साथ में ही आपके पेप्सिको का ही अंकल चिप्स वगैरह आ जाते हैं, तो अगेन उसका एक अलग वे से वर्किंग जाएगी, उसकी इवन प्रोडक्ट लाइन भी अलग बनेगी, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, मार्केट एवरेज कोई कंपनी उठानी पड़ेगी जिसके आप वैल्यूएशन उठाएंगे। मतलब चीटिंग करने के लिए भी पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ये इंटेलिजेंट बच्चा है जो मेरे साथ का मैच करता है, इसकी नोटबुक से मैं कॉपी कर सकता हूँ, एंड देन यू विल हैव टू एडजस्ट द सेल्स वैल्यू। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर डेफिनेटली उसकी ऑर्गेनाइजेशन से वेरी कर रहा होगा। देन इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अ बायर विल नॉट पे मोर फॉर अ कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी for a property than the cost of a comparable competitive property and the same utility in the open market. ओपन मार्केट में जब वो चीज बिकती है तो कितनी है कितनी नहीं उस पर डिपेंड करेगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स इज एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स। आप क्या करोगे, इसके निकालने के तरीके क्या क्या है, आप ईवी को यानी एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए सेल्स से, आप कंपनी वैल्यू पिक कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए अर्निंग बिफोर टैक्स से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है, पीई रेशो। प्राइसेस यहाँ पर मार्केट प्राइस और डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, देन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स। ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, मतलब तीन ये और दो आपके एंटरप्राइज एंड कॉर्पोरेट वैल्यू पर बेस्ड, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच। दिस अप्रोच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। सो आप इसको गो थ्रू डेफिनेटली कीजिएगा जरूर। अच्छा, और इसके साथ साथ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्पेसिफिक कोर्सेज फर्दर, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी है और आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, तो हमारी ना आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर व्हाट यू कैन डू इज़, आप जैसे यहाँ पर कोर्सेज में जाएंगे ना यू कैन फाइंड CIIB कोर्स, और वहाँ पर आप CIIB कोर्स में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेंगे सिंगल एज वेल एज कॉम्बो, मतलब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं और सारे इकट्ठे भी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर कोर्स इज द वन, क्योंकि इसमें छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू
आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करता हुआ दिखेगा। और एक सुपर क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग अपनी क्रैश कोर्सेज के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं चीज़ों को। लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, PYQ है, फुल लेंथ टेस्ट है, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दी स्पेसिफिक एरियाज एंड यू विल फाइंड इट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें ना कोड भी दिए हुए हैं। इस कोड के थ्रू यू कैन गेट 75% टू 80% डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा वाला कोर्स आपने लिया होगा। तो जो भी आपने कोर्सेज लिए हुए हैं, किस पे कितना डिस्काउंट है, दैट इज समथिंग वो वेरी करेगा बेस्ड अपॉन आप जिस समय उसे बाय कर रहे हैं। सो एट प्रेजेंट आपको 75% ऑफ यहाँ पर मिल रहा है, विच यू कैन डेफिनेटली गो एट एंड चेक आउट। और अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज बाय करने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे मास्टर कोर्स पर इस समय चल रहे हैं 81% डिस्काउंट। So please go ahead and check it out on our website or in our app for further details. All the very best everyone. Keep learning and keep growing.